मॉर्निंग। कल का पढ़ के आए विवाह? कम से कम जो लोग लिख के नहीं आए हो पढ़ के तो आए हो ना। कोई तो काम किए हो ना। बहाना मत दिया करो ना, एक से एक बहाना देते तुम लोग। सर कॉपी भूल गया घर में, पानी में गिर गया, चूहा काट दिया। सब इतना झूठ काहे बोलते हो? नहीं आया तो नहीं आया, सीधा बात। मान लो है नहीं कर पाए, सो गए थे। सिंपल सा आंसर है, इतना काहे झूठ, अभी झूठ बोल रहे तुम लोग। चलो ठीक है। कल विवाह के विभिन्न स्वरूप को हम लोग देखे थे, है ना। जनजाति वाला, ट्राइबल वाला याद कर लियो ना। चलो ठीक है, मैं मान लिया कि याद कर लियो, आज नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नोट करेंगे। जनजाति एवं गैर जनजातियों में विवाह के विभिन्न रस्म। जब भी नया टॉपिक स्टार्ट होता है नए पे से स्टार्ट किया करो, जगह छोड़ दिया करो, बाद में बहुत सारा ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? हर टॉपिक के बाद कुछ जगह छोड़ा करो। एक पेज नहीं, अब थोड़ा सा कम से कम आता तो छोड़ ही दिया करो। एक पेज भी छोड़ दे, कुछ गलत चीज नहीं है ना। बाद में वहां पे क्वेश्चन भी लिख सकते हो मेंस का, है ना, तो वो छोड़ दिया करो। क्या? जनजातियों एवं गैर जनजातियों में विवाह के विभिन्न रस्म। नंबर 1, एक भूमिका लिख लो थोड़ा सा। जनजातियों के साथ छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में जनजातियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में विवाह संस्कार कुछ सीमा तक एक समान दिखाई पड़ती है। हालांकि उन रस्मों के नामकरण में विभिन्नताएं हैं। उन रस्मों के नामकरण में विभिन्नताएं हैं। ठीक है, अब देखो, ये आपका पिक्चर आप देख रहे हैं बोर्ड में, ठीक है ना। आपके लिए बनवा दिया गया है। पिक्चर को नहीं बनाना है आपको, है ना, सिर्फ लिखना है। ठीक। प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा, इन सारे रस्म में से किसी भी एक रस्म को उठा के पूछा जाएगा इस रस्म में क्या क्या एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। या फिर 4-5 को एक साथ दे दिया जाएगा और वो जाएगा अरेंज करिए, इसके बाद कौन सा रस्म होता है। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। अरेंजमेंट वाला पूछते ही हैं, या फिर ऐसे ऐसे वर्ड पूछेंगे आपको कि आप पहली बार सुने हो, जैसे कि तुका तोड़ी पूछ देगा, देवतल्ला पूछा हुआ है, बढ़ौनी गीत पूछा हुआ है, डोला परछन क्या होता है ये पूछा हुआ है, इसके बाद नहडोरी पूछा हुआ है, माई मौरी पूछा हुआ है, मंगरोहन पूछा हुआ है, उसके बाद मायला पूछा हुआ है। ठीक है, ये सब रस्म आपसे पूछा गया है कि मंगरोहन में क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा एक्टिविटी पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1, पान सुपारी। पहले लिखेंगे पान सुपारी, दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना, नीचे लिखा हुआ इधर से स्टार्ट है, दिख रहा है एरो, दिख रहा है एरो, ऐसा गया हुआ है ऐसे। तो नंबर 1 लिखेंगे पान सुपारी। पहला जो रस्म है उसको बोलते हैं पान सुपारी। क्या होता है पान सुपारी भाई, बताओ भाई। हाँ, सब तो जानते हो, बताओ बताओ। हाँ, क्या खिलाते हैं? भेंट होता है ना 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 ना, और वो तो लिखा हुआ है, फिक्स करना। और जो लिखा नहीं है वो पूछ रहा हूं मैं। कैसे मानते हो कि भाई अब डन हो गया ऐसे करके? नारियल पकड़ाते हैं,
और क्या बोलते हैं गांव में, पैसा धरा जातन भाई, ऐसे बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं? तो वो सब नहीं जानना है, पहले 5 सुपारी जानना है, ठीक है ना? बस आपसे पूछ रहा हूं मैं। लिखेंगे नंबर 1, जब वर एवं वधु पक्ष में, 5 सुपारी में लिख रहे हैं, जब वर एवं वधु पक्ष में विवाह हेतु सहमति बन जाती है, विवाह हेतु सहमति बन जाती है, तो वर पक्ष अपने कुछ संबंधियों के साथ वधु पक्ष के यहां जाकर वधु पक्ष के यहां जाकर विवाह की सहमति एवं उन्हें कुछ क्या बोल सकते हो, कुछ वस्तुएं जैसे नारियल, सुपारी, पत्ते या वस्त्र आदि प्रदान किए जाते हैं। और जो लड़का या लड़की दिखाने जाता है उसको क्या बोलते हैं गांव में? हाँ, क्या बोलते हैं? सगा? सगा? सगा नहीं, जैसे कि मान लो बात, किसी गांव में गया लड़की देखने के लिए, समझा ना? ऐसी लड़की देखने नहीं ना, शादी के लिए गांव में गए, तो एक आदमी जो होता है ना, वो मुखिया होता है, उस समाज का एक मुखिया होता है, वो लेकर जाता है कि भाई इनके यहाँ विवाह के लिए कन्या है करके। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? हाँ? भगुआ, अगुआ, और दोषी, और हाँ? नहीं जानते हैं? सटकहा किसको बोलते हैं? हाँ? क्या होता है? किसको बोलते हैं? जानकारी देता है, वही तो पूछ रहा हूं ना। ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखेंगे फलदान। गोंडी में उसी को बोलते हैं माइला। माइला लिखा हुआ है, माइला, माइला दिख रहा है ना सबको? ये लिखा हुआ है, ये माइला, माइला लिखा हुआ है, खड़े को देख लो ना। या सगाई हो गया, या रिंग एक्सचेंज हो गया, जो बोलना है, लेकिन ट्राइबल में रिंग एक्सचेंज नहीं होता। पता है कि नहीं पता है? बैन है, ट्राइबल में बैन है, दंड ले लेंगे आपसे, पता है ना? नहीं होता है, सब दिखावा नहीं चलता वहां पे। आगे, सामाजिक समानता बनाए रखने के लिए, है ना, कि मान लो बात, आप तो दे दिए रिंग, सामने वाला फिर एक आध दिन कोई किसी को डायमंड का रिंग दे दिया, तो समाज में दबाव बन जाएगा दूसरे परिवार ऊपर, बोला तो डायमंड का रिंग दे है सही के, है ना? तो इससे सामाजिक समानताएं क्या होते हैं, विघटित होने लगती है, विषमता आने लगती है ना? फिर दिखावा के लिए फिर वो विवाह क्या हो जाएगा, महंगा होने लग जाएगा, फिर समाज का नियंत्रण खत्म हो जाएगा उस समाज पे। ठीक है, देखेंगे आगे, लिखेंगे विवाह के प्रारंभ में वर एवं वधु पक्ष के मध्य अंगूठी या मुंदरी
पहनाकर तथा इस दिन विवाह की तारीख सुनिश्चित की जाती है। संबंधियों को, ये संबंधियों हेतु भोजन की व्यवस्था भी होती है। वही तो मेन है नहीं? बाकी लोग कोई मतलब नहीं, रैंक एक्सचेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, खाना बना है कि नहीं बना है ये इंपॉर्टेंट है ना। दिमाग उधर ही रहता है, चालू हुआ कि नहीं चला, चालू हुआ यार खाना वाला सिस्टम है, मेनू पहले दिमाग में चलता रहा क्या क्या मेनू है करके। नेक्स्ट, बिहाव न्योता। बिहाव न्योता थर्ड लिखा हुआ है। आमंत्रण को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? न्योता देना। बिहाव न्योता। सर्वप्रथम विवाह का आमंत्रण, सर्वप्रथम विवाह का आमंत्रण ग्राम देवी, कोष्ठक लिखना, शीतला माता, एवं अपने पूर्वज स्थलों को, अपने ग्राम देवी एवं अपने देवगुड़ी को दिया जाता है। सर्वप्रथम विवाह का न्योता या आमंत्रण अपने ग्राम देवी या देवगुड़ी को दिया जाता है। तत्पश्चात अन्य संबंधियों को इस संबंध में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट, मड़वा परघाना। मड़वा परघाना जनजातियों के द्वारा, कौन सा लकड़ी काट के लाते हो भाई? महुआ कहाँ काट के लाते? कुछ भी जिससे वो बनाते हैं, मड़वा बनाते हैं लकड़ी का। बांस तो आलसी लोगों के लिए है, और एक्चुअल में जो लाते हैं साजा, और हा? आम का नहीं होता है। और साजा लिखेंगे। आम और महुआ कहाँ से लाएंगे बताओ ना, वो कहाँ बनेगा? ऊपर थोड़ी चढ़ के काटोगे उसको, जो नीचे रहता है एक्चुअल में वो बनता है। लिखेंगे, जनजातियों के द्वारा साजा वृक्ष के टहनियों या डायरेक्ट लिखो, साजा वृक्ष को जंगल से लाकर गांव के बाहर उचित स्थल पर रखा जाता है। तत्पश्चात विभिन्न संबंधी एवं वाद्य यंत्रों के द्वारा, विभिन्न संबंधी एवं वाद्य यंत्रों के द्वारा या साथ में वाद्य यंत्रों के साथ उसे विवाह स्थल तक लाया जाता है। उसी को परघाना बोलते हैं। जातन भाई परघाले से भी क्या
विवाह स्थल तक लाया जाता है ना। नहीं मिला तो क्या लगा देते हैं हम लोग, बांस लगा देते हैं, सिंपल सी बात। अच्छा, विवाह स्थल में जब मड़वा लाते हो सामने अंदर रखते हो, उसके बाहर में बांस के दो और लगाते हो ना, देखे हो क्या होता है वो? जिसमें कांसी का वो लगाता है, मिर्ची नींबू सब बांध के आगे लगाते, देखे हो क्या होता है वो? हाँ, क्यों लगाते हैं उसको? हाँ, कुछ है कारण? हाँ, लाल मिर्ची प्याज और झाड़ू वाला रहता है उसमें, कांसी का बांस का लगा के, देखे हो नहीं देखे हो? कैसे नहीं देखे, छत्तीसगढ़ में रहते हो ना, तो फिर सब जगह होता है ये तो, मोस्टली सब जगह होता है ये, गांव में तो होता ही है, देखे हो ना। कैसे नहीं, वो मिर्ची रहता है ऊपर में, रहता है प्याज रहता है, रहता नहीं रहता, मिर्ची विर्ची लगा रहता है, छेना वेना भी डाल देते हैं कई लोग, है ना, नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए, बस और कुछ नहीं है, पूरा टोना टोटका चलता है। चलो आगे, नेक्स्ट मंगरोहन। मंगरोहन, मड़व पर गाने के बाद लिखेंगे मंगरोहन, लिखा हुआ है मंगरोहन। गांव के बढ़ई के द्वारा, गांव के बढ़ई के द्वारा महुआ, महुआ कोष्टक में लिखना बस्तर क्षेत्र, कोष्टक में लिखना बस्तर क्षेत्र, एवं साल, साल के कोष्टक में लिख लेना सरगुजा क्षेत्र, साल के लकड़ियों से मानव रूपी, मानव रूपी एक आकृति बनाई जाती है, मानव रूपी एक आकृति बनाई जाती है, आकृति बनाना है बना लो, ठीक है, दिमाग में रहेगा। मानव रूपी एक आकृति बनाई जाती है जिसे मड़वा के नीचे स्थापित किया जाता है, जिसे मड़वा के नीचे, दिख रहा है ना, मड़वा के नीचे देखो इधर, यहाँ से कैसा दिख रहा है, मानव आकृति कैसा, ऐसा बना दिया जाता है, और ये मड़वा दिख रहा है ना, यहाँ पे बांध देते हैं उसको, मड़वा के नीचे स्थापित की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य साल और महुआ के बनाने के पीछे कारण वही है ना, शीतला देवी या लिंगोपेन का वास मानते हैं उस लकड़ी में। फिर क्या लिखे अभी, इसका प्रमुख उद्देश्य वर या वधु पक्ष को, वर या वधु को विभिन्न नकारात्मक शक्तियों से बचाव करना होता है। ठीक है, इसके पिछले वाले पीएससी में आया था, मंगरोहन में कौन से वृक्ष की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन में महुआ भी था और साल भी था, पीएससी ने आंसर ले लिया था महुआ। कुछ लोग जो सरगुजा वाले हैं उन लोग तो आपत्ति दर्ज किए, कुछ किताबों लाए कहाँ कहाँ छाप निकाल के और ऑप्शन लगा दिए, तो फिर आंसर को डिलीट कर दिया गया। हालांकि आंसर दोनों लेना था, ए और डी दोनों लेना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, एमपीपीएससी में ऐसा होता है, जिसे कम से कम जो मारा है उसको फायदा हो, डिलीट होने से उसको घाटा हो जाता है, आदमी बाहर हो जाता है, फिर तो अपने से कुछ हो तो होगा नहीं, जाके बोलना पड़ेगा पीएससी में, तब होगा भाई, है ना। उनको कोई पड़ा हुआ नहीं, उनका नौकरी लग गया है, जिनका नहीं लगा है उसको जाके बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्री जो होता है ना 0.002 से बाहर हो जाते हैं आदमी, पीछे वाल देखना 0.02 से बाहर हो जाते हैं, तब माइनर चलता है प्री का, है ना, क्योंकि भाई 1.5 लाख लोग देंगे
तो कंपटीशन तो रहेगा ही थोड़ा सा। हालांकि 1.5 लाख में 20,000 रहते हैं सीरियस, ठीक है। 1.5 लाख 50,000 तो जाते ही नहीं देने एग्जाम। अभी कितने लोग गए थे एग्जाम देने? ओवरऑल पूछ रहा हूँ डेटा, जितने फॉर्म भरे थे उसमें कितने लोग गए थे फॉर्म देने? हाँ, फॉर्म भरे थे, देने कितने गए थे? ना, उतना नहीं गए थे, उतने तो गए ही नहीं थे यार। 1-25 तो नहीं गए थे, 70 या 80,000 के आसपास ही गए थे मेरे को याद आ, जहां तक 65-70 हजार के आसपास ही गए थे, बाकी फर्जी थे सब। फ्री में हो रहा है, भर दो फॉर्म, है ना। ये भी गलत है, फ्री में फॉर्म भरने नहीं देना चाहिए, कम से कम 100 रुपये तो लेना ही चाहिए। बेरोजगारी भत्ता बचाने के लिए सरकार फ्री कर दिया था कि बेरोजगारी भत्ता दे नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं आपको फॉर्म फ्री में कर देते हैं। इससे घाटा क्या होता है? घाटा क्या होता है? पेपर आपके कारण छप गया है, पेपर आपके कारण छप गया, और पेपर कहाँ जाएगा फिर? वो रद्दी के भाव में जाएगा, सीधे जला देंगे उस पेपर को। तो थोड़ा सा फॉर्म भरने से पहले सोच लिया करो, जाना है कि नहीं जाना। इस पेपर छपाई के लिए कितने पेड़ कटे होंगे, कितना मानव संसाधन लगा होगा उसके पीछे। तो सरकार को अब थोड़ा सा देखना चाहिए कि फॉर्म का पैसा लेना चाहिए। आदमी सीरियसली नहीं ले रहा है, फॉर्म भर दे रहा है बस। कितना पेड़ कटते हैं उसके पीछे, बताओ बोला, पेड़ है ना। अब ऐसा तो नहीं इसको रद्दी में बेच के पैसा कमा लेंगे, नहीं होता ना ऐसा। पीएससी का पूरा प्रक्रिया वहाँ पे जलाया जाता है कमेटी के सामने ही। एक्स्ट्रा जो चीज़ें बच गई, नहीं ऐसा नहीं कि भजिया रख दे दिए, जल भजिया बांधना है ऐसे करके, ये सब तो नहीं होता है। मेंस का हो चाहे कुछ भी हो, पूरे प्रक्रिया के साथ वहाँ पे जलाया जाता है उसको। लिखेंगे नेक्स्ट, मड़वा छवाई। मड़वा छवाई जानते हो? ऊपर में छाने के लिए मड़वा को कौन सा पत्ता? आम का, डूमर का, इसमें कोई रैंडमली कुछ भी कर देते हैं जो मिल जाए, ठीक है ना, लिख लेना। मड़वा के ऊपर, मड़वा स्थल के ऊपर छाया प्रदान करने हेतु विभिन्न वृक्षों की पत्तियों को लगाया जाता है, जैसे आम, डूमर, इत्यादि। नेक्स्ट, चुलमाटी। जल्दी लिखो जल्दी, चुलमाटी। गोंडी बोलेंगे इसको तुका तोड़ी, तुका तोड़ी लिखा हुआ है। तुका तोड़ी। लोगों के द्वारा एक विशेष देव स्थल पर जाकर उस स्थल की मिट्टी को उस स्थल की मिट्टी को लाया जाता है। इसमें ढेढ़ा व ढेढ़ीन की प्रमुख भूमिका होती है। लिखने आ रहा ढेढ़ा ढेढ़ीन? लिखो 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 ना, बता, लिख रहा देखो, लिखो ना, क्या है हाथ रोक दिए भाई, लिखो तो। अड़ा अड़ा अड़ा, ढेढ़ा, ढक्कन के डाली, ठीक है, फिर अड़ा लिखो ना, अड़ा, बाण के अड़ा नहीं, अड़ा। हाँ हाँ, ढेढ़ा एवं ढेढ़ीन की प्रमुख भूमिका होती है। कौन कौन बनता है ढेढ़ा ढेढ़ीन, बताओ तो। मामा मम्मी और दीदी जीजा बनते हैं, और
भैया भाई बनते हैं, इसमें कोई रैंडमली कुछ वो नहीं है ना, कुछ है नियम बताओ। हाँ, और माता या पिता का एक रिलेशन होना चाहिए उसमें, ठीक है। और और क्यों, किसको बनाते हैं? हाँ, जेरूसा आगे तेला बनाते हैं, नहीं हम लोग नहीं बनाते सिक्के के, तो उसी को बना देते हैं। उसका फिक्स रहता है कि इतना साड़ी मिलना चाहिए भाई, 1.5 का है नहीं, 1.5 का फिक्स रहता है, डेली सुबह शाम एक पाव मिलना चाहिए। मैं नहीं बनूंगा, मनाना पड़ता है जाके, चल भाई तेरा रस्म आ गया ऐसे करके, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को व्यवस्था चाहिए, है ना। तो नाटक रहता है इसमें। उसके बाद फिर मार खाने की प्रक्रिया होता है इसमें, है कि नहीं, उसके बाद फिर सुधर जाते हैं। लिखेंगे, बेड़ा और ढेड़ी की भूमिका होती है, लिख लिए। इस मिट्टी का उपयोग इस मिट्टी का उपयोग विवाह के घर में, विवाह वाले घर में चूल्हा निर्माण में की जाती है। नेंग है, चूल्हा निर्माण में की जाती है। ठीक है, कौन सा गाना गाते हैं भाई, सुने तो होगा। तोला माटी ग्रेड नहीं आया वाला, नहीं आता गाना ही वाला को। कैसे तुम लोग घर में रहते हो कि कहीं और रहते हो? गाना तो चलते रहता है, आजकल गाना नहीं चलाते ना, आजकल वो सब सलमान खान वाला गाना चला देते हैं लोग, विवाह वाला गाना नहीं चलाते नहीं इन लोग। कहाँ सीखेंगे बच्चे लोग, बताओ वाला। तुम लोग को आता नहीं, मतलब बड़ी शर्म की बात है ये। विवाह के गीत सुनना चाहिए, कैसे नहीं सुन रहे हो? 3-4 लाइन छोड़ दे रहा हूँ वहाँ पे, अभी मैं भेजूंगा पीडीएफ, उसमें सारे गाने लिखे हुए, लिखना है गाने को, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, गाना दे देंगे 3-4 लाइन का और बोलेंगे कि कौन से रस्म में गाया जाता है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। 2 लाइन भी छोड़ देकर चल जाएगा, आपके ऊपर जितना लिखना है लिख लेना, उसमें मैं भेज दूंगा, अभी है पीडीएफ इसमें ही। नेक्स्ट, देवतला। देवतला वर या वधु को तेल हल्दी चढ़ाने से पहले ग्राम देवी शीतला माता को, माता देवाला जिसको आप कहते हैं, ग्राम देवी शीतला माता को तेल हल्दी अर्पित की जाती है तथा यह मनोकामना की जाती है कि विवाह का कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न हो। नेक्स्ट, तेल हल्दी वर या वधु को विशेष वेशभूषा विशेष वेशभूषा विशेष वेशभूषा जैसे सफेद साड़ी, ट्रैवल की बात करो ना, आप लोग जो भी डिजाइनर पहनते हो वो चीज की बात नहीं किया जा रहा है। सफेद साड़ी एवं वर हेतु सफेद धोती एवं बंडा, बंडा मतलब ऊपर वाला, सफेद धोती और बंडा के साथ छीन के पत्तों से बनी हुई, छीन के पत्तों से बनी हुई मोर
छीन के पत्तों से बना हुआ मौर, मौर लिखने नहीं आ रहा है, मऊर आ गया ना, या मौर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हिंदी में, पहनाया जाता है। इस बार पूछा था कि मोर कौन से पत्तों से बनता है, छीन पत्तों से। कई लोग इसको भी नहीं मार पाए हैं, है ना, कई लोग इसको भी नहीं मार पाए हैं, ध्यान रखना। अब इसको नहीं मार पाओगे एग्जाम में तो कहाँ से पीएससी निकलेगा, बताओ ना। कुछ चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग से भी, प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे। अब ये प्रश्न अगर आपके घर वाले पढ़ दिए और आप बोले मैं दूसरा मार दिया हूं, तो कितना मारेंगे बता रहा हूं कि मैं, है ना। सीधा बोलेंगे तू घर आ जा भाई, तेरे बस का बात नहीं है ये, कम से कम इतना तो जानना पड़ेगा। आगे क्या लिखे इसमें बचा हुआ है, और तत्पश्चात तेल हल्दी का रस्म, तेल हल्दी रस्म की शुरुआत की जाती है। जानते हो बाकी तो तेल हल्दी, है ना, विभिन्न संबंधी आएंगे और सर्वप्रथम मड़वा में, उसके बाद वर या वधु के बॉडी में जो है ना तेल हल्दी क्या कहते हैं लगाया जाता है उबटन के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट मायन गीत, तेल के बाद मायन, ऐसे एक साथ बोलते हो ना, तेल मायन, तो तेल पहले फिर बाद में मायन लिखेंगे। नेक्स्ट मायन, तेल हल्दी के पश्चात, अब कई लोग तेल और मायन को, तेल सुबह कर देते हैं, मायन को रात में कर देते हैं, कई लोग 2 बार करते हैं ना, ये पहले दिन तेल, सेकंड दिन मायन, तो उस दिन 5 दिन का हो जाता है, वो 2 दिन पीने मिलेगा करके, मजाक कर रहा हूं। आगे मायन, ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न लोग, मायन में ना क्या लिखे, तेल हल्दी के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न युवक और युवतियां विवाह संबंधी गीतों के साथ विभिन्न नृत्य कला का प्रदर्शन करती हैं, विभिन्न नृत्य कला का प्रदर्शन करती है। ट्राइबल इलाकों में जाओगे तो अच्छा अच्छा नृत्य करते हैं, जाओगे तो दिखेगा वो। इधर सब फर्जी वाला करते हो ना, डीजे लगा दिए कुछ भी। देखो इस प्रकार से डांस करते हैं लोग, दिख रहा है ना कितना मस्त, सामाजिक एकता को दिखा रहा है ये। आगे मायन क्या कर लिखे, नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, 2-3 लाइन छोड़ देना मायन गीत के लिए, यहाँ पे 2-3 लाइन गैप रखे रहना, भेजूंगा उसमें सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखना माई मौरी, माई मौरी, माई मौरी। ठीक है, लिखेंगे माई मौरी, माई मतलब माँ है ना, माता के द्वारा ठीक है, माता अगर नहीं है तो माता पक्ष जो भी है, चाचा चाची जो भी है, चाची जो भी है, माता पक्ष के द्वारा मड़वा स्थल को घेर कर मड़वा स्थल को घेर कर मिट्टी के चूल्हे बनाकर मिट्टी के बर्तन में विशेष व्यंजन बनाकर अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए, अंडरलाइन कर लेना अपने पूर्वजों को, मेन यही पॉइंट है, अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थ एवं व्यंजन अर्पित किए जाते हैं।
मेन है माई मौरी में अपने पूर्वजों का स्मरण, की पॉइंट यही है, याद रखना। मैं अभी प्रश्न पूछा था इसमें यही पॉइंट था मेन, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं। देखियो ना, करते नहीं करते हैं? फिर इमोशनली होकर कुछ रोने गाने का होता है प्रोग्राम यहाँ पे, लेकिन देखो कि हमार दाई रहती है अभी देखे रहती बिहाव वाला ऐसे कही के, है कि नहीं? होता कि नहीं होता? देखे हो क्या प्रोग्राम वाला? हाँ, होता है ना। हाँ, चादर वादर जो भी ऐसे घेरते हैं, चादर देखियो, चादर से पूरा मड़वा को घेरते हैं, फिर अंदर में कुछ व्यंजन बनाते हैं, फिर स्मरण करते हैं उन लोग कि होते तो ऐसा होता, ये होता, वो होता, ऐसा करके फिर उन लोग बोलते हैं अरे अभी गाना ना चला यार, ऐसे करके ये प्रोग्राम चलता रहता है। चलो नेक्स्ट, नह डोरी। नह डोरी, ये लिखा हुआ है नह डोरी। वर पक्ष में बारात प्रस्थान से पूर्व एवं वधु पक्ष में बारात आगमन से पूर्व बारात आगमन से पूर्व पर्रा के माध्यम से, पर्रा समझते हो ना किससे का बनता है? बांस का। इसको भी मत गलत कर देना ना, लिख लेना, नहीं पता होगा। पर्रा के माध्यम से, पर्रा में कोष्टक में लिखना, बांस का बना हुआ, बांस का बना हुआ, ठीक है। पर्रा के माध्यम से नहलाया जाता है देखे नहीं देखे हो? नहलाते हैं पर्रा के माध्यम से, 4-5 लोग उठाते हैं वजन के हिसाब से, फिर गाली देते हैं भयंकर मोटा आ गया जी ऐसे की के। 1-2 लोग पटक भी देते हैं। नहीं नहीं, वो वजन के हिसाब से रहता है, देख लो भाई ऐसे करके। अब इतना वजन है, 7 लोग भी नहीं उठा पाएंगे, एकदम कमजोरा लोग हैं तो कैसे करोगे? क्या लिखे? नहलाया जाता है। तत्पश्चात हाथ में, तत्पश्चात हाथ में नए कंगन, नए कंगन या नए कंगन में लिख लेना सोने या चांदी का ना, नए कंगन या कड़ा, लड़का है तो कड़ा, लड़की है तो कंगन, नए कंगन या नहीं होने पर, ये अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं होने पर धागा रूपी, एक विशेष आता है डोरी, है ना, धागा रूपी, क्या बोल सकते हैं उसको? मौली धागा नहीं, व्हाइट कलर का होता है वो, कुंवारी धागा है ना, कुंवारी धागा, कुंवारी धागा हाथ में बांधा जाता है। जो पहले एक बंधा होता है पता है, एक और बंधा होता है ऑलरेडी पहले, उसको तोड़कर माता एक नया क्या करती है, पहनाती है कि अब मेरा बंधन जो है छूट गया, अब तो बाइक चक्कर में रवे आते हैं, ऐसे करके मजाक कर रहा हूँ, है ना। तो एक नया डोरी पहनाती है, उसको क्या बोलते हैं? नह डोरी। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे मौर परछन। मौर परछन, इधर लिखो मौर परछन या मौर सौंपना जिसको बोलते हो आप लोग। बारात प्रस्थान से पूर्व, बारात प्रस्थान से पूर्व बारात प्रस्थान से पूर्व वर पक्ष को विभिन्न वेशभूषा से सुसज्जित कर, और इस वेशभूषा में ध्यान रखना कि वो उनका जो भी इष्ट देव होता है या फिर आदि देव होते हैं उसका एक प्रतीक अवश्य लोग धारण करते हैं। जैसे कि देखे होगे राजपूत लोग तलवार रखते हैं,
गोंड लोग क्या रखते हैं भाई, बूढ़ा देव का एक लकड़ी रखते हैं, देखिए ब्लैक कलर का। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? लकड़ी भाई, लकड़ी। क्या बोलते हैं? हाँ, ठेंगा। और क्या बोलते हैं ना ब्लैक कलर का उसको, देखे हो नहीं देखे हो? ब्लैक कलर की लकड़ी पकड़े रहते हैं जितने भी गोंड होते हैं ना, लोग ब्लैक कलर का पकड़े रहते हैं। वो बूढ़ा देव का क्या है, वो प्रतीक है, होता है वो, उसको पकड़े रहते हैं। लिखेंगे, क्या लिखे हो यार? सुसज्जित कर, कोष्टक में लिख लेना, अपने आदि देव के, अपने आदि देव का प्रतीक धारण करते हैं, जैसे बूढ़ा देव के प्रतीक के रूप में काले कलर का लकड़ी। अलग अलग है सब, के लोग तलवार पकड़ते हैं, के लोग छुरी पकड़ते हैं। ठीक है, हो गया। सुसज्जित कर, माता के द्वारा, कोष्टक बंद करके लिखना, माता के द्वारा मोहर सौंपने का कार्य किया जाता है। सब जगह वही है, मोहर सौंपना मतलब। बाह्य नकारात्मक शक्तियों सुरक्षा होना, चाहे वो एक सकारात्मक विदाई देना बारात के लिए, है ना, ये सब चीज इसमें होता है। नेक्स्ट लिखना, बारात प्रस्थान तो जानते ही हो, है नहीं? बारात प्रस्थान तो जानते ही हो, उसमें क्या लिखोगे? बारात प्रस्थान में वही सब देखते हैं, बने बने कपड़ा पहने कि नहीं पहने हो, खटाकल धरेस कि नहीं धरेस, है कि नहीं? लड़के लोग देखते हैं व्यवस्था रखेस नहीं रखेस भाई, पीछू डिक्की में रख दे रहे, बीच में उतरबो, हम बीच में पीबो, ऐसे की के, है ना? लड़की लोग देखेंगे अपना कि टचअप का पूरा सामान है कि नहीं है, वहां उतरते ही पहले हमको ये सब देखना पड़ेगा, है ना? प्रेजेंटेशन खराब नहीं होना चाहिए, मार्केट में नाम बने रहना चाहिए, तो ये सब चीजें होता है। आगे नेक्स्ट लिखेंगे, मड़वा क्या लिखे, बारात प्रस्थान। नेक्स्ट लिखेंगे मड़वा छवाई, मड़वा छुआई लिखा, छुआई छुआई है ना, मड़वा छुआई। जिस घर में रुकते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? सबसे पहले जाएगा वर पक्ष, जीवनाश बोलते हैं। भवन वन ने मत लिख देना, भवन में तो रुकवाते हैं ऐसा करके नहीं लिखेंगे। मड़वा छुई लिख लिया ना, मड़वा छुई लिखे ना, हाँ लिखेंगे पहले, वर पक्ष को वर पक्ष को सर्वप्रथम वर पक्ष को सर्वप्रथम जीवनाश घर में रखा जाता है। जीवनाश लिखने आ रहा है, लिख दे रहा हूं मैं। जीवनाश घर में रखा जाता है, जीवनाश घर में रखा जाता है। तत्पश्चात तत्पश्चात वर को सर्वप्रथम मड़वा छूने हेतु मड़वा स्थल पर, वधु पक्ष के मड़वा स्थल पर लाया जाता है। हाँ? वधु पक्ष के मड़वा स्थल पर लाया जाता है। सर्वप्रथम वर को वधु पक्ष के मड़वा स्थल पर लेकर आया जाता है। नेक्स्ट, लाल भाजी रस्म, क्यों खिलाते हैं लाल भाजी? हाँ, क्यों खिलाते हैं बताओ ना भाई। लाल भाजी चल में नहीं खिलाते हैं, पान खिलाते हैं क्या? हाँ, हाँ,
हाँ हाँ बताओ ना क्या होता है। देखे तो हो, कैसे नहीं देखे हो? पूरा दिमाग तो खाने पीने में लगा रहता है, कहाँ से देखोगे सब रसम को? कहाँ से लड्डू मिलेगा तो मजा आ जाए ऐसे करके। चूरिस क्यों नहीं चूरिस भाई ऐसे की के। हाँ बताओ बताओ। गए तो होगे, कैसे नहीं गए हो? देखे ला रहा हूँ भाई, किसे हमारे जीजा बने हैं कि नहीं ऐसे की के। इधर क्या होता है? हाँ, मुनगा बड़ी खिलाते हैं और हाँ लिखो। वधु पक्ष के द्वारा, जो भी ढेड़ी रहते हैं ना, वधु पक्ष के द्वारा वर की साज सज्जा, साज सज्जा उसमें देखना पूरा दर्पण कंघी तेल पाउडर सब लेके जाते हैं वर के लिए, देखे हो? अब बता रहा हूँ तो देखे हो बोलोगे। वर पक्ष, वर की साज सज्जा एवं विभिन्न धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने हेतु महिलाओं के द्वारा, पुरुषों को द्वारा मत लिख देना ना, महिलाओं के द्वारा, किसकी भूमिका होगी? महिलाओं के द्वारा लाल भाजी खिलाने का रस्म, कोष्टक में लिख लेना। कौन सा पान खिलाते हैं? मीठा पान, बीड़ा पान और बंगला खिलाते हैं, कपरी खिलाते हैं कि मीठा पान? जो भी पान खिला, हमको क्या मतलब है, नहीं? लिख लेना, कोष्टक में लिख लेना। पान खिला, पान खिलाना, कोष्टक बंद। लाल भाजी खिलाना, खिलाने का रस्म किया जाता है। नेक्स्ट, बड़ौनी गीत, ये पूछा गया है। बड़ौनी गीत, बारात के स्वागत के पश्चात, अब देखो बारात के स्वागत के समय बहुत सारे ट्राइबल जो है अलग अलग नृत्य करते हैं, गीत भी गाते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना? जिसमें देखे हो कई जो लोग होते हैं वो अलग अलग जानवरों का क्या करते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं। कई लड़के लोग लड़की बन जाते हैं। स्वागत में देखो ना, बढ़िया स्वागत करना है भाई हमारे सगा मन के, जैसे कि समधी मन के, तो नया नया एक्टिविटी करेंगे, उसी में बीच में झगड़ा भी हो जाएंगे एक बार, फिर उसके बाद दोस्त भी बन जाएंगे, चल भाई ऐसे की के, है ना? वो देखे नहीं देखे हो, ये होता है। लिखेंगे, बारात के स्वागत के पश्चात विभिन्न नृत्य करते हुए, स्वागत के पश्चात विभिन्न नृत्य करते हुए विवाह स्थल तक लोगों को लाया जाता है, जहां भोजन कार्यक्रम के दौरान वर पक्ष के लड़के, लपूट लड़के, मत लिख देना लपूट लड़के, लड़के, वर पक्ष के लड़के एवं वधु पक्ष के युवतियों के मध्य, भोजन कार्यक्रम के दौरान वर पक्ष के लड़के और वधु पक्ष के लड़कियों के मध्य हास परिहास एवं भड़काऊ रूप में, अंडरलाइन कर लेना ना, हास परिहास और भड़काऊ रूप में भड़ौनी गीत गाया जाता है। इसलिए भड़काने वाला गीत, इसलिए भड़ौनी गीत है ना, याद रखना है। भड़ौनी गीत गाया जाता है, भड़काने वाला गीत है ना, कैसे देवार टाइप की दिक्कत है ऐसे की के, फिर लड़के लोग भी करेंगे ऐसा कुछ, सब वो चुनल पोत के आगे ऐसे की के, तो भड़काने वाला एक गीत रहेगा, बेंद्रा टाइप का दिख रहा है ऐसा करके, कुछ भी ऐसा रहेगा उसमें। तीन चार लाइन छोड़ देना इसमें भी, गीत लिखने के लिए पूछा था एक बार कि ये कौन सा गीत है, बड़ौनी गीत है, ठीक है ना? भेजूंगा मैं उसको, सब हो ना ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, पाणी ग्रहण,
पाणी ग्रहण क्या होता है? पाणी ग्रहण में हाँ क्या होता है? कन्यादान होता है। ठीक है, और क्या होता है? लड्डू गोपाल नहीं रखते भाई, आटा रखते हैं। इधर वाला नहीं चलता है, ट्राइबल वाला अलग चलता है। लड्डू गोपाल नहीं रखते हैं। वो जो लोग हैं कृष्ण वाले, इस्कॉन से जुड़े हुए हों, वो शायद वो रखते होंगे, लेकिन लड्डू गोपाल नहीं रखते हैं। आटे का लोई रखते हैं, उसको भी रखते हैं। लड्डू गोपाल भी रखते हैं। धागे से बांधते हैं, बिल्कुल से कुंवारी धागा होता है वो। और पानी डालता है, ठीक है। और टिकावन वो क्या होता है? और क्या होता है उसमें? कन्यादान के समय और क्या होता है? भावर के समय क्या क्या उपयोग होता है? भावर जानते हो ना? हाँ, क्या होता है? सुपारी होता है, बिल्कुल सही। और लकड़ी का एक छोटा सा वो रहता है, उसको क्या बोलते हो? हाँ, सिंगोला। सिंगोला। और क्या उपयोग होता है? सिल लोड़ा भी होता है। और उसी में रखते हैं ना उसको, पैर से लड़की उसको खसकाती जाती है। और लाई वही भी रहते हैं, लाई वही भी रहते हैं। और हाँ, पूरा जान गए हो तुम लोग, अब तैयार हो गए हो भाई। चलो लिखो। लड़के लोग को पता नहीं रहता, रस्म है नहीं। वो दिन भर वही एक ठो टी शर्ट और निक्कर में पूरा शादी निकल जाते हैं इन लोग को, लोअर में, है नहीं क्या हो रहा है पता ही नहीं है। कहाँ गए थे? वो सब्जी लाने गए थे हम लोग। और कहाँ गए थे? वो कुछ सामान, वो सामान लेने गए थे। और कहाँ गए थे? वो स्टेशन गए थे छोड़ने के लिए, लाने गया था। बस यही काम चलता रहता है इन लोग का, है ना। रस्म तो पता ही नहीं रहता है इन लोग को। हाँ, सही बात है ना, वही है। इसलिए बोलता हूँ कपड़ा भी मत सिलवाया कर लड़के लोग, कोई मतलब ही नहीं रहता है। लास्ट तक कोई पहनने का मौका ही नहीं मिलता है कि नहीं। फालतू पैसा बर्बाद मत किया करो। आगे लिखेंगे, पाणी ग्रहण में लिखेंगे, वधु पक्ष के, वधु पक्ष के माता पिता के द्वारा, अगर नहीं है तो कोई और, माता पिता के द्वारा विभिन्न संसाधनों के साथ, जैसे आटे की लोई, कुंवारी धागा, सब इसे में लिख देते हैं ना अभी। आटे की लोई, कुंवारी धागा इत्यादि इत्यादि के साथ कन्यादान का कार्यक्रम किया जाता है। और उसके बाद इधर फिर जो बाजल रहता है बेंजो वाला, है ना, वो ऐसा इमोशनल गाना बजाएगा। फिर उसके बाद तो देखो, रे भाई बंद कर रहे भाई इसको, ऐसे कर लगता है ना, है तो है ना, इमोशनली वाला। आगे भावर, भावर के लिरिक्स सिलेक्टेड एकदम रखे रहेगा वो गाना, वो है ना। इसको बजाया फिर पूरा इमोशनल हो कर दे। आगे लिखेंगे भावर। देखो ध्यान देना, शहरों में जो है भावर टिकावन के क्या रखते हो, बाद रखते हो ना कई लोग। ट्राइबल में ऐसा नहीं होता है, पहले भावर होगा तब जाके टिकावन होता है, ध्यान रखना है। अब शहरों में क्या है, कुछ नहीं होता पहले से, क्योंकि लोग जो आए हैं पहले उनको खिला दो भाई। 7-8 बजे खाने पीने का कार्यक्रम चालू हो जाता है, फिर बाद में रात को जाके लोग क्या करते हैं, भावर करते हैं। ट्राइबल में ऐसा नहीं होता है, याद रखना। लिखेंगे, ट्राइबल में ये सब, ये स्टेज विस्टेज बनाने वाला भी कार्यक्रम नहीं होता है। शहरों में भले हो जाता है, ट्राइबल में बैन है ये। होता है ना स्टेज में जाएंगे लड़का लड़की, ऐसा नहीं, स्टेज बनाना ही उसमें बैन है, गोंड और हलवा में। ध्यान देना इस चीज को। आगे अगर कोई स्टेज बना के चढ़ दिया तो फिर देखो उसको सीधा 1 लाख रुपए वहीं दंड ले लेंगे, दे भाई दंड, ऐसे करके लिखेंगे।
जो समाज के द्वारा बनाया गया रूल्स उसी को फॉलो करना होता है। अभी तो बीच में साहू समाज वाले भी बहुत सारा कर रहे थे सामूहिक, है ना, कि सामूहिक विवाह करवाना है करके। फिर बाद में तुम लोग अलग अलग पार्टी देते रहो, लेकिन सामूहिक विवाह को कहने पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जरूरी भी है। और चीज जबरदस्ती का खर्चा होता है यार। जो कपड़ा खरीदते हो उसको एक ही दिन पहनते हो, सेकंड दिन देखते भी नहीं हो। जो वीडियो बना रहे हो उसको सेकंड देखने का मन भी नहीं करता है। अब कई लोग देखते होंगे, पता नहीं है कि नहीं। कोई मतलब नहीं होता है, जबरदस्ती का खर्चा होता है। जिसके पास पैसा उसके लिए ठीक है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसके ऊपर सामाजिक दबाव होता है कि ये अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर मेरे समाज में क्या नाम होगा। खाने पीने में भी दबाव होता है, ये डिश रहना चाहिए। जिसके पास पैसा हो तो ठीक है, अफोर्ड कर लेगा, जिसके पास नहीं है उसके ऊपर दबाव रहता है। ठीक है ना। और कितना भी अच्छा खिला दो लास्ट में गाली देंगे ही, क्या खिलाया यार, मजा नहीं आया, ऐसे करके पूरा पेट भर के जाएगा, लेकिन लास्ट में बोलेगा जरूर ये कम पड़ गया, ऐसा करके ना उसको वहीं पे मारने का मन करेगा आपको। अब खाने ज्यादा फेंकते हैं कई लोग, खाने ज्यादा फेंकते हैं कई लोग। सिंपल सी बात, थोड़ा सा इज्जत करना चाहिए, कितने मेहनत से उसको बनाया गया है, कितना पैसा लगा हुआ है। नहीं खाने का मन है तो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। आगे क्या लिखे, भावर लिखेंगे। वर एवं वधु पक्ष 7 फेरों के माध्यम से विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। और यहीं से आपका चालू हो गया ब्लैक डे, है ना। मजाक कर रहा हूँ यार, हल्के में। जितना फ्रीडम था पहले, अब वो सब क्या हो गया, अब खत्म हो गया है। ऐसा नहीं लिखना, लिख दिया क्या, नहीं लिखेंगे। इस संस्कार में, इस संस्कार में सुपारी, सिंगोला, लकड़ी का बना हुआ छोटा सा वो रहता है, हाँ, साका नहीं बोलते, सिंगोला ही बोलते हैं, छोटा सा मिलता है सिंगोला। सिंगोला में कोष्टक में लिखना, लकड़ी का छोटा पात्र लिख लो बस, ऐसा कुछ पात्र नुमा रहता है। सिल लोढ़ा, पत्थर से बना हुआ सिल लोढ़ा, पत्थर से बनता है ना ये, इत्यादि का उपयोग किया जाता है। साथ में जोरन भी जोड़ देते हैं, देखिए ना जोरन, क्या क्या डालते हैं जोरन में, बताओ भाई क्या क्या होता है जोरन में। हाँ, सब साबुन वाबुन डाल देते हैं क्या, जो भी है सब बोले धर के रपोट के लेग गए, ऐसे की गए बोलते हैं, रात के जाने के बाद बोलते हैं सब बोल रपोट के लेग गए भाई, ऐसे की के, है ना। शुरू में दे देते हैं सब बोल धर के लेग के टूरीगा, ऐसे की के। लड़का लोग बोलते रहते नहीं, मोर कहीं नहीं माचे, मोर भी आप कहीं पैसा नहीं माचे, ठीक है। आगे टिकावन, भावर के बाद टिकावन, विभिन्न पारिवारिक सगे संबंधियों के साथ साथ, विभिन्न पारिवारिक सगे संबंधियों के साथ साथ ग्रामीण जन वर वधु को आशीर्वाद के साथ साथ कुछ गिफ्ट, गिफ्ट क्या बोलेंगे हिंदी में, उपहार, कुछ उपहार प्रदान करते हैं। दहेज मत लिख देना ना, कुछ उपहार प्रदान करते हैं। क्या लिखे, सगे संबंधियों के साथ साथ ग्रामीण जन वर वधु को आशीर्वाद के साथ साथ कुछ उपहार भेंट करते हैं। इसी को कहते हैं टिकावन। नेक्स्ट पठौनी,
पठौनी, या इसी को चौथिया जाना बोलते हैं ना, चौथिया जाथन बोलते हैं ना, लिख लेना उसको। इसके पहले लिख लेना, एक चौथिया पहले लिख लो। पठौनी के कहाँ है? बड़ौनी, पणिग्रहण, ये वाला ना, इसके पहले लिख लो यहाँ पे। पठौनी के पहले लिखना चौथिया जाना, चौथिया जाना। वधु पक्ष के, अब टिकावन हो गया तो अब वर पक्ष चले जाएंगे, पूरा सामान पूरा समेट के ले जाएंगे, पूरा जितना सामान रखा है सब ले जाओ, फिर लपेट के ऐसे करके, है नहीं बढ़िया पागन भाई से की के फिर गांव में जहाँ रखेंगे उसके फिर देखने आएंगे। वधु को देखने नहीं आते हैं उन लोग, का सामान लाए देखने आते हैं, पूरा गांव में हल्ला हो जाएगा, वो घर का एसी दे भाई इसे की के, और फिर बाजू वाले अपने यहाँ बहू को देखेंगे हमारे घर कहीं नहीं लाया इसे, है ना। तो ये वहाँ के बुजुर्गों का एक पूरा एक दिन का एंटरटेनमेंट हो जाता है उस दिन, कि क्या क्या सामान लाए, पूरा नजर लगा के उन लोग रखते हैं, है ना। वधु के संस्कारों को, उनके गुणों को कोई नहीं पूछेगा भी, है ना, देखेंगे क्या लेके आए हैं ऐसा करके, ये समाज में बना हुआ है। आगे चौथिया लिखेंगे, वधु पक्ष के सगे संबंधी एवं ग्रामीण जन वर पक्ष के यहाँ जाते हैं, जहां रात्रि में भोजन का कार्यक्रम होता है ना। बहु मन हमारे घर खाए ला रिश्ता हूँ मन जाबो ऐसे के, और लड़के लोग रहता है कि हमन मार खाना हमन मारबो जाके से के, अही तन मारबो मन ले। नेक्स्ट उसी में लिखना, नेक्स्ट पठौनी लिखना, पठौनी। अब देखो अलग अलग चीजों में अलग अलग जगह चीजें अलग अलग है, कि टिकावन के बाद जब लेके जाते हैं तो उसी समय विदाई करते हैं कई लोग, कुछ लोग कुछ दिन बाद विदाई करते हैं, है ना। ये चीजें वहां पे फ्लेक्सिबल रखना वहां पे। नेक्स्ट लिख लो पठौनी, या वधु का विदाई रस्म, ये आप फ्लेक्सिबल आगे पीछे हो सकता है ना ये। यह वधु का विदाई रस्म, और क्या बोलते हो, और कुछ बोलते हो क्या? नहीं, हो गया। तो आजकल तुरंत तुरंत कर देते हैं, हम लोग को झेला नहीं रहे, तुरंत भेजो भाई इसको ऐसे करके, है ना, इतना खर्चा हो गया और कितना खर्चा करवाएगी, ऐसे करे तुरंत कर देते हैं, जा भाई भेज इसको ऐसे करके। नेक्स्ट डोला परछन, डोला परछन, यहाँ पे मौर परछन है, याद रखना, ये मौर परछन है, ये क्या है, डोला परछन है, ये वर साइड हो रहा है, वर की माता कर रही है, इसको ध्यान रखना है। इसको यहाँ पे डोला परछन लिखेंगे, वर पक्ष के माता के द्वारा, वर पक्ष के माता के द्वारा, विदाई रस्म, बस खत्म, इतना ही है, इधर इतना ही है। नेक्स्ट लिखना डोला परछन, ये लिखा हुआ है, ये पूछा गया था एग्जाम में, डोला परछन। डोला परछन वर पक्ष के माता के द्वारा, अगर माता नहीं है तो जो भी सदस्य है प्रमुख, माता के द्वारा वर एवं वधु के स्वागत में वर एवं वधु के स्वागत में विभिन्न गीत, नृत्य, विशेष व्यंजन, कौन सी रोटी बनाते हो देखिए, वो बांटते हैं उसको बना के, नहीं जानते, विशेष व्यंजन एवं विभिन्न धार्मिक क्रियाकलाप किया जाता है। वहां पे फिर से मौन सौंपते हैं, देखना वहां पे विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला क्या है, मौर परछन, ये क्या वाला है, डोला परछन। समझ में आ गया, ये लास्ट में होगा, वर वधु के स्वागत में, याद रखना इसको, ठीक है। 11:10 हो गया क्या? देखो यहां पर
ये देखो, पहला, जब बात पक्की हो गया, इसको मंगनी बोलते ना, उस समय कौन सा गीत गाया जा रहा है? ये गीत लिखा हुआ है यहाँ पर। चुलमाटी के समय ये वाला गीत गाया जाएगा, देखो ना, ये वाला, तोला माटी कोड़े नहीं आए। तेल हल्दी के समय ये वाला गीत गाया जाएगा। अब कम से कम इतना, इस लाइन तोला माटी कोड़े नहीं आए वाला, ये इससे पता हो जाना चाहिए कि कौन सा गीत है ये, चुलमाटी रसम वाला है, या फिर किसी गाथा का गीत गे दिया जाता है। ये पीएससी का ट्रेंड था, हालांकि इस बार तो नहीं पूछा गया गीत वाला। उसके पहले 2 पीएससी में गीत देते थे इन लोग, है ना, और वहां से आपको पकड़ना है कि ये कौन से रस्म का गीत है, ये कौन से गीत के माध्यम से ये चीजें पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है इस चीज को। तेल हल्दी में तो पता चल गया ये वाला। और ये लोग भी चालाक हैं इन लोग, ये वाला जो वर्ड दिख रहा है ना तेल वाला, उसको हटा देंगे, नीचे का 3 को पूछ देंगे, जिसको पकड़ ना पाए। फिर मड़वा वाला भी है इसमें, सराई सगोना के दाई मड़वा छवई वाला। बारात निकासी के समय ये वाला, परघौनी के समय ये वाला। ये सब गाना जो है आपको लिख लेना है, ठीक है ना, कम से कम 2-3 लाइन आपको लिख के रखना है इसमें। भावर के समय ये सब लिखा हुआ है। ये सब बाज का है, ये सुआ गीत वाला है, ये नोट कर लेंगे, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा इसको।